आफरीन बानो। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनावी रण में अपनी अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। ऐसे में अगर बात की जाए उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में 5 सीटें हैं और इन 5 सीटों में हरिद्वार सीट की अगर बात की जाए तो सबकी निगाहें हरिद्वार सीट पर टिकी हुई हैं। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए महंत शुभम गिरी जी मौजूद है, जिनका ये कहना है, जो कि समाजवादी के कार्यकर्ता हैं पार्टी के, और इसके साथ साथ इनका ये कहना है कि संतों को समाजवादी पार्टी को टिकट देनी चाहिए। आइए बात करते हैं इनसे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है अपतक.com पर। आपका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। कुंभ नगरी में पधारने में आपका अभिनंदन, क्योंकि हरिद्वार कुंभ नगरी है। हरिद्वार माँ चंडी देवी, माँ मनसा देवी और माँ माया देवी की नगरी है, और इसको शास्त्रों में अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांतिवंतिका, पूरी द्वारावती, सत्य शिवदायिका संतों ने मांग उठाई है। हरिद्वार के वरिष्ठ संत महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी ने मांग उठाई कि समस्त पार्टियां संतों को टिकट दें, और हरिद्वार में शुरू से इतिहास रहा है कि संत हर पार्टी में रहे। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि देखिए, अगर हम बात करें उत्तराखंड की और हरिद्वार की, तो ऐसे में कांग्रेस विपक्ष के रूप में सामने आती है, और अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की, समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं अपनी जमीन तलाश रही है उत्तराखंड में। तो ऐसे में क्या लगता है, समाजवादी पार्टी आपको टिकट देगी क्या? देखिए, पार्टी का वो तो राष्ट्रीय निर्णय करता है। सभी पार्टी है, चाहे मैं किसकी आलोचना नहीं करता, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, उनका राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है कि टिकट दी जाए, कौन व्यक्ति कितना कार्य कर रहा है। हरिद्वार से भी संतों को 2 संतों को टिकट मिला था, स्वामी यतीश्वरानंद जी को और सतपाल ब्रह्मचारी जी को कांग्रेस से मिला था, स्वामी यतीश्वरानंद जी को बीजेपी से मिला। भले ही वो हार गए, लेकिन हरिद्वार संत बाहुल्य क्षेत्र है, हरिद्वार आश्रमों का क्षेत्र है, क्योंकि आश्रमों में भूमाफियों की निगाह है, और वो भूमाफिया कौन है हम नहीं कह सकते, उन भूमाफियों ने क्या किया है। लेकिन आश्रमों को मठ मंदिर सुरक्षित नहीं है, तो संतों की मांग है कि संत होना चाहिए। सांसद और मेयर और विधायक, उनकी मांग है, तो उसमें क्या ठुकराया जाए। वो कोई सी भी पार्टी का संत हो, उसमें क्या दिक्कत है। रमेश पोखरियाल निशंक बीजेपी के सांसद हैं और लगभग 10 सालों से विराजमान हैं संसदी पर। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या कोई संत समाजवादी पार्टी अपनी जमीन तलाश पाएगी? क्या समाजवादी पार्टी जिस कैंडिडेट को खड़ा करेगी, क्या वो जीत पाएगा? क्या जो कैंडिडेट खड़ा होगा वो किसी भी पार्टी को जीतेगा, लेकिन उस व्यक्ति को जनता के सुख दुख में जाना चाहिए। अगर जनता के सुख दुख में जाएगा, किसी गरीब का भला करेगा, तो वो व्यक्ति वास्तव में सराहनीय होगा, उसको बिना बैठे हुए जीत जाएगा। ऐसे भी कई लोग हैं, मान लीजिए उदाहरण के लिए कई लोग हैं कि जिसका नाम भी हरिद्वार की राजनीति में रहा, स्वर्गीय श्री अमरीश कुमार जी का ही रहा, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो बेशक समाजवादी में रहे, कांग्रेस में रहे, जनता दल में रहे, लेकिन वो समाजवादी से ही विधायक बने। ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी को आशीष नहीं है, आशीर्वाद है। अखिलेश यादव जी आए तो देवप्रयाग गए नहीं। ठीक है, कुछ पार्टी के नेता है जो सनातन गति विरोधियों में जो विपक्ष के नेता है, उनको बोलने नहीं चाहिए शब्द। मैं इसका घोर विरोध करता हूँ। तो चाहे रामचरितमानस हो, कोई सा भी धार्मिक ग्रंथ हो, किसी ग्रंथ के बारे में नहीं बोलना चाहिए। सबका सम्मान करना चाहिए, सबको आदर करना चाहिए। कुछ टाइम पहले अभी देख लिया आपने, कुछ उदाहरण देख लिया कि ए शब्द क्यों बोला, ए शब्द क्यों बोला। हर शब्दों का मर्यादा होती है। कि गुरु नानक देव जी कहते हैं कि कामाई जुगत ध्याई तीन चेले प्रमाण, एक संसारी भंडारी लाए दीवान, और मार्कंडे पुराण में कहा विद्या समस्वा तब देवी वेदा, क्रिया समस्वा सकला जगतासु स्वय कया पूरी संवेदक आते सुखी सभ्य परा पड़ोसी। हरिद्वार माया देवी की क्षेत्र है, माया देवी की नगरी है। माया देवी को प्रणाम करता हूँ। माया देवी और गंगा जी का आशीष होगा तो विरोध करने वालों को भी मुंह चुप हो जाए। लगता है कि आप अपनी ज़मीन तलाश पाएंगे, आप यहाँ पर कहीं ना कहीं आप सामने से आ पाएंगे और एक चुनौती दे पाएंगे बीजेपी को? देखो, बीजेपी को चुनौती कौन देगा वो भविष्य बताएगा, लेकिन समय कुछ कम बचा है, भविष्य का कोई पता नहीं कि सांसद हम भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है। ये तो है। और जनता जिसको चाहेगी, जनता उसको सांसद बनाएगी। लेकिन जो हम सांसद बनेंगे तो हम हरिद्वार में ऐसा कार्य करें कि हम ज़मीनी स्तर में कार्य करें, लोग हमें याद करें। भले हम दूसरी बार खड़े तो हार जाए, लेकिन एक बार ऐसा कार्य करते हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी को भारत रत्न दिलाने की मांग है, क्योंकि महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने ऋषिकुल की स्थापना की थी, और स्वामी श्रद्धानंद जी ने बिल्कुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की। उसमें कोई दो राय नहीं है। और मोतीचूर रेलवे स्टेशन बनाया, और सभी जो जितनी भी ज़मीन है चंडी घाट में, हरिद्वार में, यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ कुंभ मेला लगता है, सभी जो ज़मीन है संत समाज की, सभी अखाड़ों की है। अखाड़े की प्रतिनिधित्व है। लेकिन हरिद्वार से धुईवाला से लेकर आपका मंगलौर तक है, वहाँ लाल ढांग तक है, और
बिहारीगढ़ तक की सीमाएं लगती है। तो डोईवाला जो हरिद्वार जो सीट है बहुत बड़ी लोकसभा क्षेत्र है और 13 विधानसभा इसमें आती है। 13 विधानसभा का क्या परिणाम होता है? समाजवादी पार्टी इतनी कमज़ोर संगठन है, अगर संगठन मजबूत करेगी उसमें कोई दो राय नहीं है। लोग तो कहते हैं, किसी ने कहा कुछ लोग तो कहते हैं लोगों का काम है कहना, बस हमको अपना काम करते रहें। ये तो एक गाना है, फिल्मी गाना है, लेकिन हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना अपने मन में रखेंगे। अब हमने किसी को धक्का मार दिया तो वो बोलता है कि तुमने धक्का मारा, उसका हमने थोड़ा शांत करके पाँव भी पकड़ ले। हमारा तो एक काम है कि लोगों के पाँव भी पकड़ने पड़े तो पकड़ेंगे। कोई बुजुर्ग अगर रास्ते में गिरा हो उसको उठाकर हम अगर हॉस्पिटल में पहुँचाएंगे, हमारा सच्चा समाजवाद है। कोई जानवर अगर मरा हो, कोई घायल हो, उसको हम गाय हॉस्पिटल में पहुँचाए, सच्चा समाजवाद है। हरिद्वार में पशुओं का अस्पताल नहीं है और ना ही ट्रामा सेंटर है। हरिद्वार में जो ऋषिकेश एम्स में जाना पड़ता है, दिल्ली एम्स में जाना पड़ता है, पीजीआई में जाना पड़ता है, रुड़की में ट्रामा सेंटर सब बंद हो गया। लेकिन हरिद्वार का जो विकास है उसके विकास के बारे में सोचिए कि समाजवादियों ने पूर्व की सरकार में चाहे कलेक्ट्रेट हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे ओम घाट हो, ये नमामि गंगे घाट बेशक केंद्र की योजना है, लेकिन ये भी समाजवादी सरकार ने ही जमीन अलाउड कराई थी। अभी आप सुन रहे थे महंत शुभम गिरी जी को, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि देखिए भले ही समाजवादी संगठन थोड़ा अभी कमजोर है, लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी को संत समाज में से किसी एक को टिकट देना चाहिए, क्योंकि संत ही है जो सबके सुख दुख में खड़े रहते हैं और आगे बहुत अच्छे तरीके से वो संभाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हरिद्वार के अंदर जो हरिद्वार की सीट है वो बहुत ही ज़्यादा हॉट सीट है और सबकी निगाहें इस सीट पर रहती हैं कि आखिर हरिद्वार में क्या होने वाला है लोकसभा चुनाव में। सभी ये जानना चाहते हैं, तो परिणाम बताएंगे कि क्या होगा क्या नहीं। हालांकि अगर बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी काफ़ी मजबूत नजर आ रही है। और बात करी जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस आलाकमान ये चाहता है कि यहाँ से हरिद्वार सीट से प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ से खड़ी हो। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां क्या अपनी अस्तित्व की लड़ाई जो लड़ रही हैं वो लड़ पाएंगी क्या? क्या जो शुभम गिरी जी ने आवाज़ उठाई है कि संतों में से किसी एक को टिकट देना चाहिए समाजवादी पार्टी को, क्या ये मुमकिन हो पाएगा? क्या इन तमाम सवालों के जवाब तो आपको बाद में ही मिल पाएंगे। हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे, बने रहिए अब तक.com के साथ। नमस्कार।